नमस्कार मित्रों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अलंकारों का अध्ययन कर रहे थे, अलंकार के अंतर्गत जैसा मैंने इससे पूर्व वाले वीडियो में बताया था कि अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं। मुख्य रूप से 2 और उसके अतिरिक्त उभय अलंकारों को भी अलंकारों के भेदों के अंतर्गत लिया जाता है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत हमने पहला वीडियो में इसमें चर्चा की थी अनुप्रास अलंकार के संबंध में। आज हम शब्द अलंकार का एक भेद श्लेष अलंकार के संबंध में चर्चा करेंगे। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा के संबंध में चर्चा की जाए तो शब्द अलंकार में श्लेष अलंकार की परिभाषा है जब किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ध्यान से देखेंगे परिभाषा इसकी। जब काव्य में किसी शब्द का प्रयोग, कोई शब्द प्रयुक्त हो और वो शब्द एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त हो, भिन्न भिन्न अर्थों में उसका प्रयोग किया जाए, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसका शाब्दिक अर्थ हम यह समझेंगे कि कोई शब्द है उसके एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें, सुवर्ण को ढूंढे फिरे कवि कामी और चोर। पहला उदाहरण इसका हम देखेंगे, सुवर्ण को ढूंढे फिरे कवि कामी और चोर। तो यहाँ पर प्रस्तुत उदाहरण में जो सुवर्ण शब्द आया है, ये सुवर्ण शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। सुवर्ण शब्द के यहाँ पर 3 अर्थ हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। सुवर्ण शब्द का पहला अर्थ हम लेंगे यहाँ पर सुवर्ण अर्थात सोना। दूसरे अर्थ की बात की जाए तो सुवर्ण शब्द का जो दूसरा अर्थ है वो लेंगे सुवर्ण अर्थात सुंदर वर्ण, वर्ण अर्थात रंग, सुनहला रंग भी कह सकते हैं हम, सुनहला रंग, पीला वर्ण। इसके बाद सुवर्ण यहाँ पर तो सोना, सुवर्ण का एक अर्थ लेंगे यहाँ पर सुंदर अक्षर, सुंदर वर्ण या सुंदर अक्षर। तो इस उदाहरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है, सुवर्ण को ढूंढे फिरे कवि कामी और चोर, तो यहाँ पर सुवर्ण शब्द 3 भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त है। हम पहले अर्थ की बात करें तो कवि के संबंध में हम कहेंगे तो सुवर्ण यानी कवि सुंदर वर्णों की खोज हमेशा करता रहता है। सुवर्ण को ढूंढे फिरे यानी अच्छे वर्णों की खोज वो हमेशा करता रहता है अपनी काव्य पंक्तियाँ लिखने के लिए। दूसरे सुवर्ण के कामी के अर्थ में अगर हम प्रयुक्त करें, यहाँ पर सुवर्ण यानी वह अच्छा रंग यानी सुनहला रंग यानी गोरा रंग हमेशा कामी व्यक्ति को भाता है, तो यहाँ कामी व्यक्ति हमेशा सुवर्ण की तलाश में रहता है। और तीसरा जो अर्थ हम इसका लगाएंगे चोर के संबंध में, सुवर्ण अर्थात जो सोना होता है, सोना अर्थात गोल्ड, तो वह हमेशा जो चोर होता है वो सुवर्ण अर्थात सोने की तलाश में रहता है। तो यहाँ जो सुवर्ण शब्द है 3 भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। पहला अर्थ हम इस कवि के संबंध में सुंदर वर्ण, सुंदर रंग। दूसरा हम कामी व्यक्ति के कवि के संबंध में सुवर्ण यानी सुंदर अक्षर, और कामी व्यक्ति के संबंध में सुंदर वर्ण गोरा रंग, और चोर के संबंध में सोना।
अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ पर सुवर्ण शब्द श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरे उदाहरण की बात करें श्लेष अलंकार के अंतर्गत, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। दूसरा उदाहरण श्लेष अलंकार के अंतर्गत हम देखेंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। प्रस्तुत उदाहरण में जो पानी शब्द प्रयुक्त हुआ है ये भिन्न भिन्न और अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। जैसे इस पानी शब्द के यहाँ पर 3 अर्थ लगाए गए हैं। एक तो ये पानी शब्द चमक के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, दूसरा ये पानी शब्द इज्जत के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और ये तीसरा पानी शब्द, यहाँ पानी शब्द का अर्थ है जल। अब इस दोहे का हम भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे और किस तरह से श्लेष अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है ये जानने का प्रयास करेंगे। कवि रहीम कहते हैं कि व्यक्ति को, कवि रहीम कहते हैं कि मोती को चमक बचा के रखनी चाहिए। चमक के बिना सब सूना है, एक बार चमक के चले जाने पर मोती का कोई महत्व नहीं है। तो ये पहला चमक के अर्थ में हम पानी शब्द का लेंगे। मनुष्य को मोती को चमक बचा के रखनी चाहिए, चमक के बिना सब सूना है, और चमक के चले जाने पर मोती महत्वहीन हो जाता है, मोती का कोई महत्व नहीं रहता। अब दूसरा अर्थ हम इज्जत के संबंध में लेंगे। मनुष्य, कवि रहीम कहते हैं कि मनुष्य को इज्जत बचा के रखनी चाहिए, इज्जत के बिना सब सूना है, और इज्जत के चले जाने पर मनुष्य का कोई महत्व नहीं है। मानव शब्द यहाँ पर आया है, तो यहाँ इज्जत के संबंध में हम इसको लेंगे। और तीसरा इसका अर्थ कवि रहीम कहते हैं कि जल बचा के रखिए, जल के बिना सब सूना है, जल के नहीं रहने पर चून अर्थात आटे का कोई महत्व नहीं है। तो प्रस्तुत जो उदाहरण है, यहाँ पानी शब्द 3 भिन्न भिन्न अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण, 3 अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो ये श्लेष अलंकार हमने देखा। आज हम श्लेष अलंकार की जानकारी प्राप्त की। आने वाले वीडियो में फिर हम अलंकार के संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।